सांख्यिकी में डेटा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें डेटा के आधार पर ही सभी गणनाएं की जाती है तथा निष्कर्ष निकाला जाता है। सांख्यिकीय डेटा, जिसे स्टैटिस्टिकल फैक्ट भी कहते हैं, स्टैटिस्टिकल फैक्ट दो प्रकार का होता है, न्यूमेरिकल फैक्ट तथा डिस्क्रिप्टिव न्यूमेरिकल फैक्ट को संख्यात्मक तथ्य कहते हैं तथा इसे वर्णनात्मक तथ्य या गुणात्मक तथ्य कहते हैं। पहला है न्यूमेरिकल फैक्ट, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव फैक्ट, जिसे वर्णनात्मक या गुणात्मक तथ्य कहते हैं। न्यूमेरिकल फैक्ट ऐसे तथ्य जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता हो तथा संख्या के रूप में लिखा जा सके। ऐसे तथ्य जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके तथा संख्या के रूप में लिखा जा सके, संख्यात्मक तथ्य कहलाते हैं। जैसे लंबाई, भार, आयु, आय आदि इन्हें संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा है वर्णनात्मक या गुणात्मक तथ्य। ऐसे तथ्य जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से मापा नहीं जा सकता, जिनके लिए किसी गुण का होना या ना होना देखा जाता हो। ऐसे तथ्यों को संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ऐसे तथ्य जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से मापा नहीं जा सकता हो तथा जिनके लिए किसी गुण का होना या न होना देखा जाता हो तथा इन्हें संख्या के रूप में नहीं लिखा जाता हो, तो वह डिस्क्रिप्टिव या गुणात्मक तथ्य कहलाते हैं। जैसे सुंदरता, बेरोजगारी, वैवाहिक स्थिति, ईमानदारी आदि उनको संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ये जो संख्यात्मक तथ्य होते हैं इन्हें वेरिएबल भी कहते हैं। वेरिएबल दो प्रकार के होते हैं। जिन्हें हिंदी में चर कहते हैं। पहला है खंडित चर, दूसरा है अखंडित
या सतत चर, इसे डिस्क्रीट वेरिएबल तथा इन्हें खंडित चर वे होते हैं जिनका मूल्य या वैल्यू निश्चित होती है, वह खंडित चर कहलाते हैं। जैसे एक परिवार में बच्चों की संख्या, क्रिकेट मैच में बनाए गए रनों की संख्या, पुस्तकों में पेजों की संख्या, ये सभी खंडित चर हैं। दूसरा है अखंडित चर या सतत चर, ऐसे चर जिनका मूल्य निश्चित नहीं होता एक निश्चित रेंज में से कोई भी हो सकता है। एक निश्चित रेंज में से कोई भी हो सकता है, अर्थात जिनके मूल्य ग्रुप में होते हैं। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अखंडित चर या सतत चर जिनका मूल्य निश्चित नहीं होता, एक निश्चित रेंज में से कोई भी हो सकता है, अर्थात जिनका मूल्य ग्रुप में होता है। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस चर से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियां जो अपने आगे के चैप्टर में काम आने वाली हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जिसमें पहला है क्लास लिमिट, वर्ग सीमाएं। जिन दो मूल्यों की सहायता से किसी वर्ग का निर्माण होता है उन्हें वर्ग सीमाएं कहते हैं। इसमें एक लोअर लिमिट होती है तथा दूसरी अपर लिमिट। लोअर लिमिट को L1 तथा अपर लिमिट को L2 से व्यक्त करते हैं। जैसे 0 से 10 में यह L1 है तथा इसे L2 कहा जाएगा। दूसरा है वर्गांतर क्लास इंटरवल। किसी भी वर्ग की ऊपरी सीमा, अपर लिमिट तथा लोअर लिमिट के अंतर को वर्गांतर कहते हैं। वर्गांतर को I संकेताक्षर द्वारा व्यक्त किया जाता है। I बराबर L2 माइनस L1 इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तीसरा है मिड वैल्यू, मध्य मूल्य। किसी भी वर्ग की अपर लिमिट तथा लोअर लिमिट को जोड़कर 2 का भाग दिया जाता है तो उसकी मध्य मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। जैसे मध्य मूल्य MV बराबर L1 प्लस L2 अपॉन 2। नेक्स्ट है चौथा है क्लास फ्रीक्वेंसी, वर्ग आवर्ती।
किसी भी वर्ग में सम्मिलित अवलोकनों तथा मदों की कुल संख्या को ही क्लास आवर्ती कहते हैं। जैसे एज ग्रुप है 0 से 10 वर्ष, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो 0 से 10 में 25 व्यक्ति हैं, 10 से 20 में 15, 20 से 30 में 10 और 30 से 40 में 5 है। इस एज ग्रुप में जो भी ये व्यक्तियों की संख्या है उन्हें ही उसकी क्लास आवर्तियों के नाम से जाना जाता है, फ्रीक्वेंसी या आवर्तियों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है संचय आवर्ती, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब किसी श्रेणी के वर्गों की आवर्तियों को क्रम से जोड़ते हुए लिखते हैं तो वह संचय आवर्ती कहलाती है। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यहाँ फ्रीक्वेंसी है 10, 5, 2, 3, 5। तो यह ग्रुप है, यह इसकी फ्रीक्वेंसी, और इसकी अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बतानी है तो इनकी जो आवर्तियां हैं उन्हें क्रम से अगर जोड़ते जाते हैं, जैसे 0 से 10 में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 10, 10 से 20 में क्या करेंगे, 10 में इसको जोड़ेंगे 15, 15 में 2 को जोड़ते हैं 17, 17 में 3 को जोड़ेंगे 20 और 20 में 5 को जोड़ेंगे तो 25। यह इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाती है।